अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को, जिसने आत्म विक्षेप को देख लिया वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही, पर जिसने निश्चय जान लिया कि कहीं विक्षेप है ही नहीं तो क्यों कोई प्रयास करे और किसका निराकरण करे। 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। पहले वो जो अज्ञानी है लेकिन खुद को ज्ञानी समझते हैं, तो वो तो कुछ करेंगे ही नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, कुछ करने की जरूरत ही क्या है, वही करो जो सब कर रहे हैं। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस, व्हाट इज टू बी डन इन दिस वर्ल्ड। क्या करना है, क्या पाना है, क्या बनना है, फ्यूचर में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ प्लान्ड है। तो ये कौन है जो एक्चुअल में अज्ञानी है लेकिन खुद को ज्ञानी समझते हैं इन दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आत्मज्ञान, मतलब कि दे डोंट इवन नो दैट दे आर अज्ञानी, दे डोंट इवन नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन देम। तो वो क्या करते हैं, दे आर वेरी सर्टेन अबाउट एवरीथिंग, दे आर वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। जैसे कोई टेररिस्ट है तो उसके मन में कभी इस तरह के कोई सवाल उठते हैं? उसको सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, मुझे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, उसको करने से क्या होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। लाइफ से लेकर के डेथ तक सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे किसी पान की दुकान पे जाओगे तो उनको सब पता है, उनसे कुछ भी पूछ लो, जो आएगा वो तो जाएगा ही, दुनिया जहान का सारा ज्ञान है, बट सब थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली उनको देखोगे जिस तरह से वो जी रहे हैं वो कुछ अलग है, और जो बोल रहे हैं वो कुछ अलग है। अंदर से सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, और करते कुछ और हैं। ऐसी ये दुनिया है। मोर देन 99% ऑफ द पीपल, अपने आसपास में देख लो, ये लोग ऐसे जीते ऐसे मर जाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है जो है तो अज्ञानी लेकिन कहीं से किसी की बातें सुन करके, थियोरेटिकल बातें, क्योंकि बातें सारी थियोरेटिकल ही होती हैं, कहीं से कुछ पढ़ करके उनको ये लगा कि मैं शायद सही ट्रैक पे नहीं जा रहा, शायद इस मटेरियल वर्ल्ड में ही अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो इसका कोई एंड नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो भी मैं अचीव करना चाहता हूं, जिन्होंने उससे बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, उनकी भी लाइफ कोई बहुत बढ़िया नहीं हो गई है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, लाइफ और खराब हो रही है, बेटर नहीं हो रही है। अपने आसपास में चीजें बढ़ जाने से लाइफ बढ़िया नहीं हो जाती है। तो जैसे ही उनको ये रियलाइजेशन आता है तो उनको ये नजर आने लग जाता है कि इस दुनिया में चाहे मैं आगे बढ़ रहा हूं चाहे नहीं बढ़ रहा हूं, दोनों ही केसेस में अंदर से जो डिस्टर्बेंस है, जैसे से एज बढ़ रही है वो बढ़ती चली जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। यानी विक्षेप, यानी कि डिसऑर्डर, डिस्ट्रैक्शंस, जो मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है उसके तो मैं कहीं आसपास भी नहीं पहुंच रहा। वो क्या है? सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। दैट इज टू बी एट ईज। आई विल नॉट यूज द वर्ड हैप्पीनेस हियर बिकॉज दैट्स अ वेरी पॉल्यूटेड वर्ड। बहुत लोग उसको यूज कर रहे हैं एज अ सेल्समैन कुछ बेचने के लिए, इस स्पेस में जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो आई विल नॉट यूज दैट वर्ड, बट एवरीबडी वांट्स टू बी एट ईज। डिजीज किसी को अच्छी लगती है, चाहे फिजिकल चाहे साइकोलॉजिकल। तो अल्टीमेट गोल सबका क्या है? टू बी एट ईज। अगर मान लो आपको बहुत कुछ मिल गया, बहुत पैसा मिल गया, लेकिन अंदर से लाखों बीमारियां आ गई, और जो आती ही है, तो क्या करोगे? ये है एंड गोल। अगर बेवकूफ होगे तो सुन करके बोल भी दोगे चलो कोई बात नहीं, पैसा तो आए, बाद में देखेंगे, तब की तब देखेंगे। लेकिन समझदार होगे तो कहोगे नहीं, पैसा चाहे कम भी आ जाएगा लेकिन मन शांत रहना चाहिए। तो जब एक इंसान को ये समझ आता है कि लाइफ का एंड गोल ये है, वो नहीं जो पूरी दुनिया पागलों की तरह परस्यू कर रही है। क्या कर रही है? नेम, फेम, मनी, सक्सेस, पैसा, पावर, पोजीशन। कुछ लोगों को ये बात समझ आती है कि दिस इज नॉट द एंड गोल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई जानवर अपनी भूख के लिए ना शिकार करे, लालच के लिए करने लग जाए और पागलों की तरह सबको मार दे और फिर एंड में खुद भी मर जाए, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। यही तो हो रहा है इस दुनिया में। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लाइफ बद से बदतर होती चली जा रही है इंसान की इस ग्रीड की वजह से। नहीं तो रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आज हम चाहें तो इंसान भी बड़े आराम से जी सकता है, जानवर भी बड़े आराम से जी सकते हैं। ये धरती स्वर्ग बन सकती है।
बट आज ये नर्क से भी बदतर है बहुत सारे लोगों के लिए। क्यों? कुछ लोग जो हैं उनके लालच का कोई अंत ही नहीं है। और क्या वो लोग खुश हैं? मजे की बात देखो, वो जो पूरी दुनिया को दुख दे रहे हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं सब दुखी हैं, उन लोगों की वजह से वो उनसे भी ज्यादा दुखी है। तो क्या ये एंड गोल है लाइफ का? जब एक इंसान के अंदर एक बेसिक लेवल की समझ आती है तो उसको समझ आता है कि ये तो पागलों की रेस है, गधों की रेस है। जीत भी गए तो एंड में गधे के गधे। इट्स अ जीरो सम गेम, जहां से शुरू करते हैं फिर लौट करके वहीं पहुंच जाते हैं। इट्स लाइक अ मिराज, जैसे रेगिस्तान में होता है ना कि लगता है कि वहां पर पानी है, जैसे ही पास पहुंचते हैं छूते हैं तो कहीं कोई पानी नहीं है ही नहीं इस पूरी दुनिया में, जो भी दुनिया कर रही है उसमें। तो जब एक इंसान को ये समझ आता है तो उसको ये एहसास होता है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, चाहे मेरे नाम के आगे कुछ भी लगा हुआ है। एज फार एज अंडरस्टैंडिंग द इनर वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, बॉडी माइंड एंड सोल जिसकी बातें होती हैं, दैट इज कंसर्न्ड, आई एम एन अज्ञानी, आई हैव नो आइडिया कि आत्मा क्या है, मतलब मैं क्या हूं। बट यहां तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई यहां तक भी पहुंच जाए तो यूजुअली क्या होता है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी लेयर है, लोग वहां पे जाके अटक जाते हैं। वो क्या है? इस दुनिया में आपको खुशी नहीं मिल रही, इधर आ जाओ, यहां पे मिलेगी। सत्य कहां है? आत्मज्ञान कहां है? वो सब नहीं है, एक प्रैक्टिस है, बस करते रहो बैठे बैठे। कब तक? देखो वो कर रहे हैं 6 महीने से, वो 1 साल से, वो 2 साल से, वो 5 साल से, वो 10 साल से, तुम भी करते रहो। लगे हुए हैं लोग, अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, औरों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब क्या होता है कि कोई इंसान एक जगह पे चला गया या चली गई, कुछ टाइम तक बड़ा अच्छा लगा, अब उस जगह की आदत पड़ गई, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस दुनिया में जो लोग हैं उनकी है, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि लोग तो लोग हैं, कहीं भी चले जाओ लोग तो लोग हैं, ये बात याद रखना। दूर से लग सकता है आपको कि पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं ऐसा कुछ करते हैं, उनकी लाइफ हमसे बेटर है, ऐसा कुछ नहीं। लोग तो लोग हैं, जहां लोग हैं वहां पे पॉलिटिक्स भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, सब कुछ है। तो वही स्ट्रक्चर है, बस पॉलिश्ड वे में है। बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, अंदर से सब कुछ सेम है। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। और फिर इंसान और फंस जाता है। अब 2 स्टेट्स क्रिएट हो गई है, एक जो आपकी लाइफ थी, अब एक ये जो नई लाइफ आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, और दोनों में पिस के रह जाते हो। प्रैक्टिसेस हैं तरह तरह की, और क्या कोई भी प्रैक्टिस किसी भी तरह की मन को शांत कभी भी कर सकती है? इट कैन मेक यू मोर एंड मोर डम। जैसे जानवरों को ट्रेन किया जाता है तो बस वो उस ट्रेनिंग के अंदर अंदर घूमने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो शांत है, बस जैसे ही उस साइकिल को रोकोगे तो अंदर तूफान है। जैसे ही उस स्पेस से, उस एनवायरनमेंट से उनको बाहर निकालोगे तो उन्हें पता ही नहीं है लाइफ के साथ में डील कैसे करना है। तो वो लोग जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की मीनिंगलेसनेस को देख लेते हैं, वो कहां जाते हैं? सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे, जो कहने के लिए स्पिरिचुअल पाथ है, बट वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो और बुरे तरीके से फंस जाते हैं वहां पर जाकर के, और जब खुद फंस जाते हैं तो बाकी लोगों को बोलते हैं कि देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके जो फैमिली में या रिलेशन में कोई भैया दीदी हैं जिसका सब एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वो कितने सक्सेसफुल हैं, चाहे अंदर से उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है। जहाँ वो जॉब कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हुई है, रिलेशनशिप्स की धज्जियाँ उड़ी हुई है, कभी भी उठ करके कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। उनसे आप पूछ रहे हो फ़ोन करके कि भैया मैं भी ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो क्या वो कभी भी ये कहेगा कि मत करो, इसमें कुछ नहीं पड़ा है? क्योंकि अगर उसने कह दिया तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ है। बट हर इंसान समझदार अपने आप को दिखाना चाहता है, तो वो क्या कहेगा? अरे मैं तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, हाँ हाँ करो करो, बट तुम्हारा पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ ना, मेरा तो हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे बस का नहीं है, बट ठीक है बच्चे कोशिश तो करो। तो वो इतनी बार इस झूठ को बोल देगा या बोल देगी कि उसको खुद को लगने लग जाएगा कि ये सच है, और वो देख ही नहीं पाएगा कि उसकी जो जिंदगी है वो कितनी खोखली है, कितनी शैलो है, कितनी मीनिंगलेस है। ऐसे ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे होता है। यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ चलता है। जैसे इंसान फ्लॉन्ट करता है ना
मेरे पास में इतना बड़ा घर है, मेरे पास में इस ब्रांड की गाड़ी है, इस ब्रांड के कपड़े हैं। तो ऐसे ही इस बात पर मेरे पास में ये ब्रांडेड गुरु है। तुम्हारे गुरु, उनको तो कोई जानता ही नहीं है। मेरे गुरु को देखो, सारे सेलिब्रिटीज उनको फॉलो करते हैं और मैं भी उनको फॉलो करता हूं। भेड़ चाल है। होता क्या है? कुछ भी नहीं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। वो कहावत नहीं है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, बीच में अटक गए। ना पैर जमीन पर है ना आसमान में है, बीच में लटके पड़े हैं। और दुनिया को कह रहे हैं बहुत बढ़िया है ये जगह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और दुनिया भी पागलों की तरह उनके पीछे पीछे भाग रही है। ये लाइफ है। बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं, अब चाहे वो असली है चाहे नकली है, डजंट मैटर, बट कहीं से ये थॉट उनके माइंड में आ जाता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को जानना, बस, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं मतलब और कुछ भी नहीं। अब हो सकता है जिस जगह से उनको ये थॉट मिले, वो जो गुरु है वो भी खुद को नहीं जानता है, बट दैट इज ओके, उसने अपना काम कर दिया है। एटलीस्ट आपके अंदर ये डिजायर तो आ गया है कि मुझे खुद को जानना है। और अब आज नहीं तो कल आप ऐसे किसी न किसी के पास में पहुंचोगे, जैसे राजा जनक अष्टावक्र के पास में पहुंच गए। लेकिन जब तक आप ऐसे किसी सच्चे गुरु तक नहीं पहुंच जाते, जिसको सिर्फ आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबोध भी है। और एक और बात बोलूंगा, बट ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, सिर्फ आत्मज्ञान और आत्मबोध नहीं, अनात्म ज्ञान और अनात्म बोध भी है, क्योंकि दीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब तक दोनों को पूरे अच्छे से नहीं समझ जाओगे, तब तक वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है। तब तक आप कुछ भी गलत सलत बोलोगे। जैसे कुछ लोग हैं एक एक्सट्रीम में है कि दुनिया ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ये सब बकवास है। दूसरे लोग हैं वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है, ये सब बकवास है। तो क्या होता है, जब तक कि आप एक ऐसी जगह तक नहीं पहुंच जाते या ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड तक नहीं पहुंच जाते जहां पर आत्मज्ञान के अलावा और कोई थॉट माइंड में आता ही नहीं है, तब तक क्या होता है, अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। चाहे इस दुनिया में कुछ करो चाहे ना करो, अंदर क्या है, विक्षेप। चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ करो या ना करो, अंदर क्या है, विक्षेप। मतलब क्या कि सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप जाते हो तो क्या किया जाता है, वहां पे पहले आपको बोला जाता है कि अभी आपका माइंड बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, तो कुछ आपको प्रैक्टिसेस देते हैं। उन प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि या तो ब्रेथ पे ध्यान लगाओ, या ये बॉडी की सेंसेशंस है उस पर ध्यान लगाओ, या ये मंत्र है उस पर ध्यान लगाओ, ये नाम है उस पर ध्यान लगाओ, कहीं पर अपना ध्यान लगाओ। बट क्या ध्यान लगता है? मंत्र क्या हो गया, साधन। साध्य क्या होता है, मन की शांति। आप एक तरह का मंत्र जपते रहो जपते रहो जपते रहो, तो उसके कुछ घंटे बाद आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे विच इज टेम्पररी, जब मन कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। तो साध्य क्या हो गया, साध्य मतलब गोल, एंड गोल हो गया मन की शांति। साधन क्या हो गया, मंत्र या कोई भी तरह की मेडिटेशन। बट कोई भी साधन पकड़ लो, साध्य यानी कि वो गोल, मन की शांति, कभी मिलती ही नहीं है। और क्या हो अगर मैं कहूं वो मिल सकती ही नहीं है। चाहे इस दुनिया में कुछ भी कर लो, चाहे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल दुनिया में कुछ भी कर लो, मिलती ही नहीं है। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट, इट्स नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि मैं बोल रहा हूं। पूरी दुनिया में अलग अलग ट्रेडिशंस के, अलग अलग तरह के पता नहीं कितने लोगों से मैं मिला हूं, जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से किसी तरह की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दूर से देखने में लगता है कि वो बड़े पीसफुल है, बड़े काम है, लेकिन अगर उनके साथ में आप टिक करके बैठ गए ना, तो अंदर क्या है वो बाहर आता है। और वहां पर उससे भी ज्यादा डिसऑर्डर है जो आप लोगों के अंदर है। क्यों? क्योंकि सप्रेशन है। एटलीस्ट आप लोग जैसे हो सो हो, लालची हो तो हो। वो इंसान अंदर से तो लालची है, अंदर से काम वासना भरी पड़ी है, पर बाहर से प्रिटेंड ऐसे कर रहा है जैसे कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सप्रेशन आ गया। जैसे कोई अंदर से भूखा हो, प्यासा हो, पर बाहर से
पूरी दुनिया को ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो भूख से प्यास से ऊपर उठ गया हूं, आई एम बियॉन्ड ऑल दिस, तो वो और ज्यादा टॉर्चर्ड है। बट वो देखने की एक नजर चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया एक्टिंग करने में एक्सपर्ट है, चाहे वो आप हो चाहे आपके गुरु हो। तो अब ध्यान से समझो, यहां पर क्या कहा जा रहा है, जिसने आत्म विक्षेप को देख लिया, यानी कि जिसने ये देख लिया कि ये जो सेल्फ है वहां पर कितना डिसऑर्डर है, ये कितना फ्रेजाइल है, ये कितना अनस्टेबल है, ये कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं है, ये कभी शांत होता ही नहीं है। इसका जो नेचर है, यानी आप जो अंदर से हो, उसका जो बेसिक नेचर है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। चाहे आप कुछ करो चाहे कुछ ना करो, तब भी अंदर से मन शांत होता ही नहीं है। चाहे इस दुनिया में कुछ मिल जाए चाहे ना मिले, मन शांत होता ही नहीं है। तो जिसने इसको देख लिया, इस सच को, कि मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही। जिसने देख लिया, यानी जिसने देख लिया कि मेरे को बीमारी है, वो उसको ठीक करने की कोशिश तो करेगा ही। हाँ, जिसने देखा ही नहीं उसकी बात अलग है। जैसे किसी का कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है और डिटेक्ट हो गया, तो वो उसको ठीक करने के प्रयास तो करेगा ही। जिसने देखा ही नहीं, उसको पता ही थर्ड स्टेज में लग रहा है, तो अब क्या प्रयास करेगा। तो बहुत सारे लोग तो कभी देखते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, भागते रहते हैं। किससे? खुद से। कैसे भागते हैं? आजकल तो बहुत सारे जरिए हैं भागने के लिए। आपका मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, कंटेंट है, भागते रहो। भागना मतलब फिजिकली भागना नहीं होता है, मतलब अपने अंदर जो डिसऑर्डर है उसको ना देखना। मतलब क्या, बाहर कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, और आप आलसी हो गए, पैसिव हो गए, पैसिवली बस कंटेंट को कंज्यूम करे चले जा रहे हो, अंदर कुछ नहीं है। इट्स एज इफ किसी ने आपकी अटेंशन को पकड़ लिया है और एक के बाद एक कुछ आपको दिखाए चले जा रहे हैं। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, और आपका कंट्रोल उस एल्गोरिथम के हाथ में है। जिसने इसको देख लिया कि मैं तो एडिक्ट हुआ पड़ा हूं, भागने से भागता ही रहता हूं, कभी जा करके किसी इंसान को पकड़ता हूं, लगता है कि शायद ही और शी इज द आंसर, बट वहां भी जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कभी लगता है कोई जगह है, वहां पर जा करके कुछ हो जाएगा, वहां भी कुछ नहीं होता है। कभी लगता है कुछ करके शायद मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, या अंदर ये जो खालीपन है ये भर जाएगा, बट इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। एक अंधा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है, कितने उसके अंदर भरते रहो। देखा है कभी अपने अंदर झांक करके इस तरीके से? आप एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते रहते हो खुद से भागने के लिए, क्योंकि अगर कभी खुद के साथ बैठ गए 2-4 दिन के लिए बिना कुछ करे, अपने मोबाइल को छोड़ करके, तो अंदर कुछ ऐसा देखोगे कि यू विल बी शॉक्ड। आप कहोगे ये क्या है, और आप डर जाओगे। फिर आप कहोगे मुझे अंदर देखना ही नहीं है, बस बाहर अपने आप को बिजी रखो, कुछ भी करते रहो, ऐसी बातों को सुनना ही नहीं है, इस तरफ ध्यान कभी देना ही नहीं है। तो आप अपनी एक दुनिया बना लोगे जहां पर आप अपने आप को बिजी कर लो, ताकि आपके अंदर जो कचरा है वो आपको ना दिखे। उसमें से बदबू जो आती रहती है, वो बदबू आ तो रही है लेकिन वो आपको ना आए। क्यों? क्योंकि आप बिजी हो, ध्यान कहीं और लग गया है। जिसने अपने अंदर के विक्षेप को देख लिया कि चाहे कुछ करे या ना करे ये मन शांत नहीं होता है, मन के नेचर को देख लिया, तो वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही, यानी उसको शांत करने का प्रयास तो करेगा ही। किसको? मन को। लेकिन मजे की बात क्या है, कोई भी प्रयास कर लो वो शांत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। द मोमेंट यू डू समथिंग, वही मन के शांति का कारण बन जाएगा। दैट कुड बी एनी प्रैक्टिस इन दिस वर्ल्ड, वेदर मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल। कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, कुछ भी पकड़ो, कुछ भी छोड़ो, कहीं भी जाओ, कहीं भी मत जाओ, ये मन शांत हो ही नहीं सकता। मन अमन तो हो सकता है। अमन मतलब इस सच को देख लेना कि मन है ही नहीं, बट मन शांत नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसा है, ध्यान से समझना। मन को देखो एक भूत की तरह। क्या कभी
वो भूत जो आपके सर पे चढ़ गया है वो कभी शांत हो सकता है? कुछ देर के लिए ऐसा लग सकता है कि मैंने ये पहन लिया, मैंने ये कर लिया, मैं यहां चला गया, तो उस भूत से मेरा पीछा छूट गया। लेकिन वो भूत तो अंदर है ना, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, तो उस भूत से कभी आपका पीछा छूट ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि वो भूत है ही नहीं। कोई भी तप करो, कोई भी जप करो, कोई भी मेडिटेशन करो या ना करो, इस दुनिया में कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, सर पे भूत चढ़ गया है जो आप सबके चढ़ा हुआ है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही। मतलब जिसने देख लिया कि मेरे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, अब वो धक्के तो खाएगा ही, है कि नहीं? और दुनिया में सलाह देने वालों की तो कोई कमी है ही नहीं। तेरे ऊपर भूत चढ़ गया है, अरे मेरे ऊपर भी चढ़ गया था, लेकिन अब देख मैंने ये किया, मेरे को इतने महीने हो गए, तू भी आ जा, मेरा भूत उतर गया, अब तेरा भी उतर जाएगा। और अब वो भूत को उतारने का जितना प्रयास कर रहा है वो इंसान, भूत उतना ही और पक्का होता चला जा रहा है। इज इट नॉट? आपके सर पे जो भूत चढ़ा है उसको उतारने के लिए जितने प्रयास करोगे, तप करोगे, जप करोगे, किसी के पास में जाओगे, किसी तांत्रिक के पास में जाओगे, या किसी भी तरीके से उस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए कोई चीज़ें यूज़ करोगे, किसी जगह पे जाओगे, कोई तरह की मेडिटेशन करोगे, कोई प्रैक्टिस करोगे, क्या उससे वो भूत की जो पकड़ है आपके ऊपर वो कम हो रही है या बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो जो भूत है, जितनी भी बार आप उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, उस भूत की याद बार बार आ रही है। इट्स एज इफ कि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है और अब वो है ही नहीं आपकी लाइफ में, अब आप उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, और भुलाने के लिए आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो जितनी वो कोशिश करोगे उतना ही वो याद आएगा या आएगी। ये है आपका स्पिरिचुअल पाथ, जहां पे जाके आप फंस जाते हो। हजारों लाखों तरह की मेडिटेशंस हैं, हर एक का अपना अपना अलग अलग पाथ है, और हर कोई एक दूसरे को काट रहा है। हर कोई ये कह रहा है मेरा पाथ बेटर है, उसका बेकार है। जैसे एक मार्केट प्लेस में होता है, एक बाजार में होता है, वो बोलता है मेरा माल बढ़िया है, वो कहता है मेरा माल बढ़िया है। जो बात करते हैं ना काम क्रोध से मुक्त होने की, उनको जा करके बोलो कि ये जो आपकी प्रैक्टिस है बिल्कुल बेकार है, तब देखो कैसा क्रोध आता है उनको कि आपका गुरु तो गुरु नहीं है, बिल्कुल बेकार है। लड़ पड़ेंगे आपसे। तो कहां मुक्त हुए? कंफ्यूज्ड है। तो एक है जिसने आत्म विक्षेप को नहीं देखा अभी, तो वो क्या करेगा? वो इस दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के एस्केप हैं, वो कोई ना कोई एस्केप ढूंढ लेगा और वो वहां पे बिजी रहेगा। उसकी कंडीशन इस इंसान से बेटर है जिसने देख लिया है। जैसे कोई इंसान है, उसको ये सब बातें नहीं पता है, उसकी कंडीशन बेटर है। सुबह काम पे जाएगा, रात तक थका हुआ घर पे आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा, फिर वापस काम पे चला जाएगा। बट जिसने इस विक्षेप को देख लिया, अब वो क्या करे बेचारा? यानी जिसने अपने मन का जो नेचर है उसको देख लिया कि मन का नेचर ही अशांति है, मन ही अशांति है, मन ही दुख है, मन की वजह से दुख नहीं है, मन ही दुख है। जब उसने इसको देख लिया तो वो मन को शांत करने की कोशिश करेगा, इस दुख से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितनी वो कोशिश करता जाएगा उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। तो कौन कम दुखी है, कौन ज्यादा है? अनलाइक जैसा आप लोगों को लगता है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। आपको लगता है जो ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है वो सुखी है और वो दुखी है। अरे नहीं, जो दुनिया में एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो कम दुखी है, दुखी तो वो भी है इन कंपैरिजन टू समवन जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग गया है, वो ज्यादा दुखी है। वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही, और जितना प्रयास करेगा उतना ही वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम दो तरह की होती है। एक जो प्रयास से ठीक होती है, वो कौन सी होती है? जो एक्चुअल में होती है। यानी मान लो आपकी बैक में पेन है, नेक में पेन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो बैक पेन ठीक होगा। मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर बताएगा वैसी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट एक प्रॉब्लम होती है जो प्रयास से ठीक हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम है ही नहीं, इमेजिनरी है, बट आपने उसको सच मान लिया, अब ठीक करने में लगे हुए हो। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी डॉक्टर के पास में हर बीमारी का इलाज है,
वहम का इलाज नहीं है। तो जिसको वहम हो गया कि मेरे को बीमारी है, अब वो जितने डॉक्टर्स के पास जाएगा या जितने लोगों से पूछेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बताओ कैसे ठीक होगी, तो लोग तो पीछे हटेंगे नहीं, वो तो आकर के बताएंगे तुम ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, अरे मुझे भी यही था, मेरा भी ये ऐसे ठीक हुआ, वहां से ठीक नहीं हुआ, यहां से ठीक हुआ। अब वो जितना ये करता चला जाएगा उतना ही उसका बिलीफ और पक्का होता चला जाएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, जबकि एक्चुअल में नहीं है। होती तो किसी ना किसी रिपोर्ट में आती है ही नहीं। ये मैं है कहां, दिखाओ तो सही मुझे। अगर आपका मैं सेपरेट होता तो ये सवाल उठता ना कि मैं दुखी है, मैं को सुखी कैसे करूं। अरे कहीं कोई मैं है ही नहीं, आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और आप किस लिए चल रहे हो इस पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे। इस दुनिया में बहुत कुछ करके देख लिया, शांति नहीं मिली, अब मुझे इस पाथ पे कोई ऐसी टेक्निक बता दो जिसके बाद में अंत में जाकर के मेरा मन शांत हो जाए। अरे कैसे होगा, आपका तो अहंकार और पक्का हो जाएगा। ऐसे लोगों को आप देखोगे उनमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है एक आम इंसान से, क्योंकि उनको लगने लग जाता है कि हम खास हैं। अरे तुम सब तो मटेरियलिस्टिक लोग हो, मुझे देखो मैं स्पिरिचुअल हूं। तुम्हारा गुरु कौन है? वो कौन है? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। मेरे गुरु पता है कौन है? वो तो वो सेम एक्टिविटी तो चल रही है, देख नहीं पा रहे, इतना सा दिमाग नहीं है। दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। कम कौन फंसा हुआ है? जो इस दुनिया में नॉर्मल लाइफ जी रहा है, वो कम फंसा हुआ है, क्योंकि उसको क्लियर है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। जो इस पाथ पे चला गया है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ, वो तो बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। एक ज्ञानी की दृष्टि से देखोगे तो उसको तरस आता है ऐसे लोगों पे, क्योंकि आप लोगों का क्या है, बहुत आसान है। अगर आपको अपने मन को शांत करना है, वो क्या है, कुछ खाने का मन कर रहा है, उसकी वजह से मन अशांत हो रहा है। यही तो है आप लोगों की प्रॉब्लम्स, और क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना कॉमन मैन की। आज साउथ इंडियन खाने का बड़ा मन है, ठीक है, जाओ वहां पे जाके दुकान पे, कितने पैसे हैं आपके पास में? 100 रुपए। 100 रुपए में जो खाने का मन कर रहा है वो खाओ, उसके बाद में कुछ देर के लिए मन शांत हो जाएगा। स्पिरिचुअल पाथ पे क्या गड़बड़ होती है? ये अटैचमेंट्स में कुछ नहीं पड़ा है। अच्छा तो फिर कैसे करें जी मन को शांत? मेडिटेशन करो। अच्छा कब तक करें? डेली दिन में 2 घंटे। उससे क्या होगा? मन शांत हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा मेडिटेशन करी, आज एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन किया, नहीं लगा, वो सेम एक्सपीरियंस रिपीट नहीं हुआ। फंस गए ना। कहीं किसी जगह पर गए पहली बार 7 दिन के लिए, बड़ा अच्छा लगा, दोबारा गए, वो बात नहीं आ रही जो पहली बार आई थी, मजा नहीं आ रहा यार, क्या करें, कोई नई जगह ढूंढो। फंस गए। इसको फंसना कहते हैं, क्योंकि उसको रिपीट करने का कोई तरीका नहीं है। एक ऐसा आदमी जो इस तरीके से ट्राई कर रहा है अपने मन को शांत करने के लिए, अभी सुनने में अजीब लगेगा बट उससे बेटर वो इंसान है जो लीगली एलिजिबल है अल्कोहल पीने के लिए, और लिमिट में थोड़ी सी पीता है, और उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाता है और नींद अच्छी आ जाती है उसको। लेकिन जो बेचारा रात को 2 घंटे बैठ करके मेडिटेशन कर रहा है, ना तो मेडिटेशन के वक्त उसको चैन मिल रहा है, ना उसके बाद में नींद आ रही है। क्योंकि अगर रात को आपने मेडिटेशन कर ली तो नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो अगला दिन अच्छा कैसे जाएगा? तो उसका तो दिन भी गया, रात भी गई, और जिस वक्त मेडिटेशन कर रहा है वो भी गया, सब कुछ ही गया। बचा क्या? मिला क्या? कुछ भी नहीं। चला क्या गया? सब कुछ। ये वो समझ सकता है जिसने ये सब कुछ करके देख लिया हो। जो भी पाने लायक है इस दुनिया में, या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल दुनिया में, वो सब वो पा करके देख चुका हो कि सब में कुछ नहीं पड़ा है, नॉट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली। तो वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही, कोशिश तो करेगा ही, और कोशिश करे तो मरे, नहीं करे तो मरे, नहीं करे तो कम मरे, कोशिश करी तो ज्यादा मरे। क्योंकि प्रॉब्लम रियल नहीं है। प्रॉब्लम रियल होती तो कोशिश से ठीक हो जाती है। पर जिसने निश्चय जान लिया कि कहीं विक्षेप है ही नहीं, तो क्यों कोई प्रयास करे और किसका निराकरण करे? ब्यूटीफुल। पर जिसने निश्चय जान लिया, निश्चय पे जोर दिया गया है यहां पर, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ सुन लिया और जान लिया ना, इसको पढ़ा, समझा, और फिर आत्मा का जो स्वरूप है उसको देखा,
साक्षात, और ये देखा कि उसमें कोई विक्षेप है ही नहीं, कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, उसमें अशांति पॉसिबल ही नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यानी मुझ में कोई बीमारी हो तो मैं उसको ठीक करूं ना, बीमारी शरीर में है, उसका इलाज कराना है, उसके लिए आयुर्वेद है, उसके लिए मेडिकल साइंस है। बट आत्मा के लेवल पे कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं, तो मैं करूं क्या? आत्मा मतलब वो नहीं जो आप खुद को समझते हो, वो तो अहंकार है। आत्मा मतलब जो आप एक्चुअल में हो, और उस लेवल पे ये मैं और तू भी नहीं है। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के दिमाग में बैठे हैं ना कि आपकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, ये सब बकवास है। आत्मा एक है। ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम, सब कुछ वो ही है, एक ही है, दूसरा कहीं कुछ नहीं है। शांतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञयः, वही जानने लायक है। तो जिसने इस सत्य को देख लिया, ये कोई पेप टॉक नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए। ये सत्य है। जैसे ये सत्य है कि पानी गीला होता है, अग्नि गर्म होती है, ये सत्य है, उसका नेचर है। तो आत्मा का नेचर क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। इसको लोग आनंदम भी बोलते हैं। किसकी बात हो रही है? आपकी। आप क्या हो? सत्य। सत्य मतलब क्या? जिसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है। तो किसको बचाने में लगे हो? जो बदलता नहीं है। तो जो बदलता ही नहीं है उसमें विक्षेप कैसा? जो निराकार है, जिसका कोई आकार है ही नहीं, जो साध्य नहीं है, तो उसका साधन कैसे होगा? दैट इज नॉट द गोल ऑफ मेडिटेशन, दैट इज who you actually are, without any effort, without any meditation। जो आप एक्चुअल में हो, जिसको बदल नहीं सकते, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, जो आप एक्चुअल में हो उस स्तर पे कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जिसने ये निश्चय जान लिया कि कहीं विक्षेप है ही नहीं, यानी कि विक्षेप हमेशा होता है दो में। डिस्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि जहां पर दो है तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी तो कंफ्यूजन होता है, तभी तो स्ट्रेस होता है। जहां पर एक ही है वहां पर टकराव कैसे होगा? तो आत्मा के सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं। जिसने ये निश्चय जान लिया तो क्यों कोई प्रयास करे और किसका निराकरण करे? जब मेरे सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं तो मैं क्या प्रयास करूं और क्या निराकरण करूं? किसको छोड़ूं, किसको त्यागूं? त्यागने के लिए दो होने तो चाहिए। जैसे अगर मेरी किसी से शादी हुई तो मैं डिवोर्स करूं ना। शादी नहीं हुई और मैं बात कर रहा हूं डिवोर्स की, किसी लॉयर के पास में चला गया, सो कॉल्ड गुरु लॉयर, मुझे डिवोर्स करना है, बताओ जी आपका क्या नाम है? ये नाम है जी मेरा। बीवी का क्या नाम है? बीवी? बीवी तो है ही नहीं। तो भाई साहब मेरे पास किस लिए आए? ये वो लॉयर बोलेगा अगर जेन्युइन है तो। बट लॉयर तो भाई हर तरह के हैं ना दुनिया में, कुछ जेन्युइन है कुछ फेक है। और उसके पास आपके जैसे लोग ही आते हैं जिनकी शादी तो हुई नहीं है बट डिवोर्स के लिए आ जाते हैं। तो कहेगा कोई बात नहीं, मेरी इतनी फीस है, आ जाओ यहाँ पे, आपका डिवोर्स करा देंगे। 10 दिन का बेसिक कोर्स हो गया आपका, ये 10,000 रुपये का। अब एक काम करो, अब आपके लिए एक एडवांस्ड कोर्स है। आपका ना जो केस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा अलग है बाकियों से, तो उसके लिए एडवांस कोर्स है 6 महीने का, उसके लिए आप आ जाओ, उसके बाद हो जाएगा जो आप चाहते हो। गुरुजी 6 महीने हो गए अभी भी नहीं हुआ। अरे होगा, टाइम लगता है, तुम्हें पता तो है ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है इसमें टाइम लगता है, 2 4 5 साल लग जाते हैं। इनको देखो, इनमें कितनी श्रद्धा है, 10 साल से लगे हुए हैं। तुम्हारा भी हो जाएगा, जब वक्त आएगा हो जाएगा। ये इस दुनिया का हाल है। तो जब ये ज्ञान होता है तो यू बिकम लाइक अ लाफिंग बुद्धा। आप बस हंसते रहते हो आराम से, क्योंकि जो अपने अंदर है वो तो बोल ही नहीं सकते, ये दुनिया सुन ही नहीं पाएगी, तो आप मौन हो जाते हो। लगता है कि कुछ बोल रहे हो, यू कांट स्पीक। तो जिसने इस सत्य को देख लिया उसके लिए कोई प्रयास करने को नहीं रह जाता है। एब्सोल्यूट एफर्टलेसनेस, इसी को कहते हैं सहज समाधि। क्योंकि जो समाधि कुछ करके मिलती है
वो कुछ देर में टूट जाती है। समाधि मतलब, धी मतलब होता है बुद्धि। तो आपकी जो बुद्धि है उसका टॉर्चर करो, थोड़ी देर में वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। इसको समाधि कहते हैं। बट वो समाधि जिसकी यहाँ पर बात हो रही है वो है सहज समाधि, बिना किसी एफर्ट के। जब इस सत्य को देख लिया कि मेरे सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं, आत्मा के सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं, तो क्या एफर्ट करें। यानी जिस लहर को ये गलत फहमी है कि दो है, एक लहर एक पानी, लहर आत्मा और पानी परमात्मा, तो वो लहर तो कोशिश करेगी परमात्मा में मिलने के लिए ताकि दोबारा पुनर्जन्म ना हो। बस जिसने इस सत्य को देख लिया कि पानी के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं, लहर पानी ही है, अब वो क्या करे। क्या उसको लहर को मिटाना पड़ेगा पानी बनने के लिए? उसको कुछ करना पड़ेगा, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चाहे ज्ञान हो या ना हो, सब कुछ क्या है? पानी। ये उसने देख लिया। तो अब ना तो उसका खुद के लेवल पे कोई एफर्ट करना बाकी रहा, ना इस दुनिया के लेवल पे। चाहे कोई जाने या ना जाने, सब क्या है? पानी। पानी के सिवा कहीं और कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। ये सब मिथ्या है। जो सत्य है वो सिर्फ पानी है। जहां साध्य का अभाव है वहां कोई साधना कैसे कर सकता है? मतलब जहां पर एक लहर ने या एक बुलबुले ने इस सच को देख लिया कि मैं ही पानी हूं, तब उसका क्या गोल रह गया? मैं पानी कैसे बनूं? पानी बनना इस साध्य यानी कि गोल। अब पानी बनने के साधन है। हर कोई यह सिखा रहा है लहर को कि तू पानी ऐसे बनेगा, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, फिर वो कहते हैं तुझे ये करना पड़ेगा, कोई कहता है तुझे ये करना पड़ेगा, और आप सब कुछ करते हो लेकिन एंड में लहर के लहर ही रह जाते हो। पानी कभी बन ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप पानी ही हो। जो भी आप करते हो वो लहर का थॉट और पक्का हो जाता है, एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है। तू क्या है? मटीरियलिस्टिक लहर, मैं क्या हूं? स्पिरिचुअल लहर। इस सब का कोई मतलब नहीं है ज्ञानी के लिए। करने को कुछ भी नहीं रहा, छोड़ने को कुछ भी नहीं रहा, बनने को कुछ भी नहीं रहा। उसने इस सत्य को देख लिया कि कहीं कोई बंधन है ही नहीं। तो बंधन झूठ तो मुक्ति भी झूठ। सिर्फ इस झूठ को देख लेना कि बंधन है ही नहीं, यही मुक्ति है। यानी कि इस सत्य को देख लेना कि कहीं कोई भूत है ही नहीं, यही उस भूत से मुक्ति है। परमानेंट, नॉट टेम्पररी। क्योंकि कुछ करके अगर उस भूत से मुक्ति मिली तो भूत वापस आएगा और ज्यादा पावर के साथ वापस आएगा और ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। बस जिसने इस सत्य को देख लिया भूत है ही नहीं, आने दो भूतों को, कितने आते हैं। यानी कि अज्ञानी के लिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, ये सत्य है। उनके लिए मौत होती है, इस वजह से वो मौत की वजह से दुखी होते हैं या डरते हैं। बट जिसने देख लिया कि मौत तो है ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू डाई एट द लेवल ऑफ आत्मा, तो जब मौत ही नहीं है तो जन्म कहां से हुआ, और जन्म नहीं है तो पुनर्जन्म कहां से हुआ? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसके टूट गए जहां पर ये दुनिया जी रही है। तो देखने में आपको ऐसा लगेगा लेकिन अंदर से बिल्कुल ही अलग है। तो जहां साध्य का अभाव है, मतलब कुछ करने को है ही नहीं, कुछ कर सकते ही नहीं, वहां कोई साधना कैसे कर सकता है? तो जो भी लोग साधना कर रहे हैं तरह तरह की, उन सबके ऊपर अष्टावक्र ने प्रहार किया है, जितने क्लियर तरीके से बोल रहे हैं। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपकी मर्जी करते रहो, कौन रोक रहा है? जो करना है सो करो, जैसे करना है वैसे करो। बट ये बात हमेशा याद रखना, जो यहां पर बात कही जा रही है
कि चाहे आप कुछ करो या ना करो, आप ही वो सत्य हो। आपका जो बेसिक नेचर है वो ऐसा है जहां पर ना तो कुछ करने की जरूरत है, ना कुछ करना पॉसिबल है। जो है जैसा है परफेक्ट है। अगर इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी परफेक्ट है तो वो आत्मा है। उसके सिवा कहीं भी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। जहां पर आकार है वहां पर विकार होना संभव है। निराकार में विकार होगा कैसे? वो निराकार आपसे अलग नहीं है, आप ही वो हो। इस सत्य को देख लेना ही मुक्ति है।